नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की पवित्र भूमि, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग युगों से खड़ा है, सिर्फ एक प्राचीन मंदिर नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां अदृश्य शक्तियां और असीम बलिदान की कहानियां हवा में घुली हुई हैं, जिन्हें केवल विश्वास की आंखों से ही देखा जा सकता है। ये कहानी एक ऐसे अदृश्य रक्षक की है जिसने महाकाल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये बात बहुत बहुत पुरानी है, जब उज्जैन एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन वो हमेशा शत्रुओं के हमलों का शिकार होता रहता था। हर बार जब कोई आक्रमणकारी आता, तो मंदिर और शहर को भारी नुकसान होता। लोग भयभीत थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी पवित्र नगरी की रक्षा कैसे करें। उन्हीं दिनों एक अत्यंत रहस्यमय साधु उज्जैन आया। वह न तो किसी से बात करता था, न किसी से मिलता जुलता था। उसका शरीर किसी परछाई जैसा था, इतना दुबला पतला कि लगता था हवा का एक झोंका उसे उड़ा ले जाएगा। लोग उसे छाया साधु कहते थे। वो हमेशा महाकाल मंदिर के सबसे अंधेरे कोनों में दीवारों से सटा हुआ ध्यान में लीन रहता था। उसकी आंखें हमेशा महाकाल के शिवलिंग पर टिकी रहती थीं, जैसे वह किसी गहन विचार में खोया हो। किसी को नहीं पता था कि छाया साधु कौन था या कहां से आया था, लेकिन जल्द ही लोगों ने एक अजीब बात महसूस की। जब भी उज्जैन पर कोई खतरा मंडराता या कोई बाहरी शक्ति शहर की ओर बढ़ती, तो छाया साधु की उपस्थिति और अधिक प्रबल हो जाती थी। उसकी परछाई मंदिर के चारों ओर फैलती हुई प्रतीत होती थी, जैसे वह मंदिर को अपनी आगोश में ले रहा हो। एक बार एक विशालकाय और क्रूर सेना, जिसका नेतृत्व एक ऐसे राजा कर रहा था जो अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात था, उज्जैन की ओर बढ़ रही थी। राजा का उद्देश्य मंदिर को पूरी तरह नष्ट करना और उज्जैन की पहचान मिटाना था। शहर में हाहाकार मच गया। पुजारियों और भक्तों ने महाकाल से प्रार्थना की, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसी रात जब राजा की सेना शहर की दीवारों के पास पहुंची, तो एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के भीतर छाया साधु ने अपनी तपस्या का चरम किया। उसकी परछाई इतनी गहरी और विशाल हो गई कि उसने पूरे मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। फिर धीरे धीरे वो परछाई मंदिर की दीवारों से बाहर निकली और शहर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह फैल गई। जैसे ही राजा के सैनिक शहर में प्रवेश करने लगे, उन्हें लगा जैसे वे एक ठंडी सघन दीवार से टकरा रहे हों। वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हवा में एक अजीब सी निराशा और भय फैल गया। सैनिकों को लगा जैसे हजारों अदृश्य हाथ उन्हें पीछे धकेल रहे हों और उनकी तलवारें अचानक भारी हो गईं। राजा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई विशालकाय अदृश्य छाया उसके सामने खड़ी हो और उसे अंदर आने से रोक रही हो। उसे एक पल के लिए छाया साधु की दुबली पतली आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। राजा ने कभी ऐसी शक्ति का सामना नहीं किया था। उसकी सेना भयभीत होकर पीछे हटने लगी और अंततः भाग खड़ी हुई। उज्जैन एक बार फिर बच गया था। सुबह जब शहर के लोग उठे, तो उन्होंने देखा कि सेना गायब हो चुकी थी और उज्जैन सुरक्षित था। लेकिन मंदिर में एक बदलाव आया था। छाया साधु अपनी जगह पर नहीं था, वह गायब हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया, लेकिन पुजारियों ने महसूस किया कि मंदिर की दीवारों में एक अजीब सी गहरी शांति समा गई थी। उन्हें लगा जैसे दीवारों ने स्वयं उस साधु के अस्तित्व को सोख लिया हो। माना जाता है कि छाया साधु ने अपने शरीर का बलिदान दे दिया था। उसकी आत्मा और ऊर्जा महाकाल मंदिर की दीवारों में विलीन हो गई थी, ताकि वह हमेशा के लिए उज्जैन का अदृश्य रक्षक बन सके। वह अब मंदिर की नींव में, उसकी ईंटों में और उसकी हर पत्थर में निवास करता है। आज भी उज्जैन में जब कोई भक्त सच्चे मन से महाकाल के दर्शन करता है, तो कभी कभी उन्हें मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी शीतलता और शांति का अनुभव होता है, खासकर जब वे किसी संकट में होते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि रात में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं,
तो उन्हें दीवारों से एक हल्की सी वा की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति मंदिर के चारों ओर घूम रही हो। यह माना जाता है कि यह छाया साधु ही है, जिसने अपनी देह का बलिदान देकर स्वयं को महाकाल के मंदिर में समाहित कर लिया है और अब वो मंदिर की हर दीवार और हर कोने से उज्जैन की रक्षा करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल सिर्फ एक देव नहीं, बल्कि एक ऐसा असीम प्रेम और बलिदान का केंद्र है जहाँ सच्चे भक्त अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देते हैं। छाया साधु का ये रहस्यमयी बलिदान उज्जैन की आत्मा में गहराई से बसा हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी रक्षा अक्सर सबसे अदृश्य और मौन रूप में होती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति और बलिदान की याद दिलाता रहेगा जो इस पवित्र नगरी को हर बुराई से बचाए हुए है। महाकाल के चरणों में छाया साधु का अदृश्य अस्तित्व उज्जैन की सुरक्षा की एक अनमोल गारंटी है। आज भी उज्जैन में जब कोई भक्त सच्चे मन से महाकाल के दर्शन करता है, तो कभी कभी उन्हें मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी शीतलता और शांति का अनुभव होता है, खासकर जब वे किसी संकट में होते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि रात में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो उन्हें दीवारों से एक हल्की सी वा की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति मंदिर के चारों ओर घूम रही हो। यह माना जाता है कि यह छाया साधु ही है, जिसने अपनी देह का बलिदान देकर स्वयं को महाकाल के मंदिर में समाहित कर लिया है और अब वो मंदिर की हर दीवार और हर कोने से उज्जैन की रक्षा करता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल सिर्फ एक देव नहीं, बल्कि एक ऐसा असीम प्रेम और बलिदान का केंद्र है जहाँ सच्चे भक्त अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देते हैं। छाया साधु का ये रहस्यमयी बलिदान उज्जैन की आत्मा में गहराई से बसा हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी रक्षा अक्सर सबसे अदृश्य और मौन रूप में होती है। यह एक ऐसा रहस्य है जो उज्जैन की हवा में हमेशा गूंजता रहेगा, भक्तों को उस असीम शक्ति और बलिदान की याद दिलाता रहेगा जो इस पवित्र नगरी को हर बुराई से बचाए हुए है। महाकाल के चरणों में छाया साधु का अदृश्य अस्तित्व उज्जैन की सुरक्षा की एक अनमोल गारंटी है। समय के साथ छाया साधु के बलिदान की कहानियां उज्जैन के हर घर में सुनाई जाने लगी। विशेष रूप से बच्चों को ये कहानी इसलिए सुनाई जाती थी ताकि वे साहस, निस्वार्थता और विश्वास का महत्व समझें। कई बार जब शहर में कोई बड़ी समस्या या विवाद उत्पन्न होता था, तो पुराने पुजारी और नगर के प्रमुख लोग मंदिर की सबसे पुरानी दीवारों के पास मौन होकर बैठते थे। उन्हें विश्वास था कि छाया साधु की आत्मा उन्हें सही मार्ग दिखाएगी और अक्सर उन्हें अपने मन में एक स्पष्ट विचार या समाधान मिलता था, जैसे किसी अदृश्य स्रोत से ज्ञान का संचार हुआ हो। हाल ही में एक युवा फिल्म निर्माता जो ऐतिहासिक रहस्यों पर वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, उज्जैन आया। उसने छाया साधु की कहानी सुनी और इसे अपनी अगली फिल्म का विषय बनाने का फैसला किया। वो उन सभी स्थानों पर गया जहां साधु के होने की बात कही जाती थी, खासकर मंदिर के अंधेरे कोने और बाहरी दीवारें। उसने एक उन्नत कैमरे और ध्वनि रिकॉर्डर लगाए, लेकिन उसे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वह निराश होने लगा। एक रात जब वो मंदिर परिसर में अकेला था, तो अचानक बिजली चली गई और घना अंधेरा छा गया। फिल्म निर्माता डर गया। तभी उसने महसूस किया कि मंदिर की एक पुरानी टूटी हुई दीवार से एक हल्की सी गर्माहट निकल रही थी। उसने अपना हाथ उस दीवार पर रखा और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही हो। उसी क्षण उसने अपनी बंद आंखों के सामने साधु की धुंधली सी आकृति को देखा, जो मंदिर की रक्षा करते हुए दिखाई दे रही थी। आकृति ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरा प्रेम और अनंत शांति थी। जब बिजली वापस आई तो फिल्म निर्माता कांप रहा था, लेकिन उसके मन में एक अद्भुत स्पष्टता और प्रेरणा भर चुकी थी। उसने कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उसे पता था कि उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो वैज्ञानिक प्रमाणों से परे है। उसने अपनी फिल्म में छाया साधु की कहानी को केवल एक लोककथा के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत विश्वास और ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उसकी फिल्म एक बड़ी सफलता बनी और उसने दुनिया को उज्जैन के इस अनमोल रहस्य से परिचित कराया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि महाकाल केवल एक देवता नहीं, बल्कि शाश्वत प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। छाया साधु का बलिदान इस बात का प्रमाण है कि सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी। उज्जैन का महाकाल मंदिर अपने छाया रूप रक्षक के साथ एक ऐसा शाश्वत तीर्थ है जहाँ हर भक्त को न केवल आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, बल्कि यह भी सीखने को मिलता है कि सबसे बड़ा प्रेम दूसरों के लिए स्वयं को न्यौछावर करने में है। ये रहस्य जो मंदिर की हर दीवार में धड़कता है, उज्जैन की आत्मा में गहराई से समाया हुआ है, जो हमें ये याद दिलाता है कि महाकाल की करुणा और उनके भक्तों का बलिदान अनंत है, और ये ही इस पवित्र नगरी को हर बुराई से बचाए हुए हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।